वाकिफ करा दूं मैं आपको। अगर आपको पीवाईक्यू खुद करने के लिए छोड़ दिया जाए ना, मैं सच बताता हूं, आप भी इस बात से बिल्कुल वाकिफ होंगे कि अगर मैं आपको पीवाईक्यू करने के लिए छोड़ दूं कि भैया पीवाईक्यू खुद कर लेना, तो आप, मैं सही बता रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोग, 95% जनता शायद 10-15 पीवाईक्यू करके खत्म कर देगी। खत्म, इससे ज्यादा नहीं करेंगे लोग। 20 कर लेगा, 50 कर ले, 50 से ऊपर तो शायद ही कोई बिरला होगा जो कर लेगा। लेकिन जब आप यहां रोज क्लास में होमवर्क करोगे, देन बिलीव मी, रोज 10 सवाल मिल रहे हैं आपको, पिछले में है ना 10-10 सवाल, 5-5 सवाल रोज मिल रहे हैं, क्लास इलस्ट्रेशन अलग मिल रही है। अगर आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली तो अपने आप कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही कारण है हम आपको कह रहे हैं कुछ और भटकने की जरूरत नहीं है। क्लास इलस्ट्रेशन, क्लास में जो होमवर्क मिल रहा है वो पूरा करते चलो, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। अपने आप सब कुछ हो जाएगा, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना ही समय मिलेगा, ना ही समय मिलेगा। बोझ तो चाहे कितना भी अपनी आत्मा पे डाल लो, हमने तो उस फलाने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल भी करने थे, हमें तो उस फलाने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल भी करने थे, हमसे तो वो भी नहीं हुए। अपनी आत्मा पे तो फिर तो तुझे यूपीएससी की किताबी भी पढ़नी थी, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम भी शायद तू देगा आगे चल के, उसकी किताबी पढ़नी थी, वो भी तूने नहीं पढ़ी। तो अपने आप पे, दिमाग पे कितना ही जोर डाल लो, कोई फायदा नहीं है। मैंने ये नहीं करा, मैंने हरी किताब नहीं करी, मैंने पीली नहीं करी, मैंने लाल नहीं करी, कितना ही जोर डाल लो अपने दिमाग पे, फिर तो उससे कोई फायदा है नहीं। मैंने तो यूपीएससी का पेपर भी नहीं किया, मैंने तो नर्सरी एलकेजी का ऐसे नारा से आम भी रिवाइज नहीं किया, तो कितना ही बोझ डाल ले, वो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहुत सारे रायचंद, भारत में एक चीज सबसे मुफ्त में सबसे ज्यादा मिलती है, वो है राय। आपको ऐसे ऐसे लोग राय देने पर आ जाते हैं जिनको राय देने का भी अधिकार नहीं है। एक लगा है, इतना मतलब करने का क्या जरूरत है क्लास में, पीवाईक्यू कर लो खुद से, प्रैक्टिस हो जाता है बढ़िया तरीके से। बोले भाई आपने क्या किया, आपने क्वालिफाई कर लिया ना? ना हमने ना किया, क्वालिफाई तो ना किया हमने। अच्छा, तो आपकी 99.999 कुछ परसेंट? नहीं, वो भी नहीं, हमारी तो 50% आई थी। अच्छा, तो फिर आपने क्या कुछ और बड़ा, बोर्ड्स में बहुत अच्छे परसेंटेज आए होंगे, 98 90? ना ना, बोर्ड में भी भाई हमारी तो कट ऑफ ही क्लियर ना हुई, 74 आए। बोले फिर राय काहे दे रहा, फिर राय काहे दे रहा? बात समझ में आई? तो आप ऐसे गधों की राय मान लो, या फिर जो टीचर कह रहे हैं आपके उसको सुनकर आगे बढ़ो। चलिए शुरुआत करते हैं अब आगे। ये सब चीजें इसलिए बोलनी पड़ती हैं क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं। आप चाहे अपने आप को कितना भी बड़ा मान लो, लेकिन आप हो तो छोटे ही। आप भले ही अपने आप को पता नहीं क्या मान लो, भैया अब तो हम अगले साल से तो वोट देने लगेंगे, लेकिन हो तुम गधे ही अभी भी, है ना। छोटे बच्चे को मालूम नहीं होता, माँ बाप को रोज समझाना पड़ता, बेटा ये मत करना, बेटा वो मत करना, इसी कारण से बोलना पड़ता है इतना। चलिए शुरू करते हैं आज की कार्यवाही, लेट अस बिगिन। तो ये रहा पहला सवाल जो कि टीएच है। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है,